हर हर महादेव दर्शकों, वैदिक रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सावन सोमवार के विषय में। सावन में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप प्राप्त करें। आइए चलते हैं हम अपने विषय की ओर। सावन के सोमवार को श्रद्धालु सोमवार व्रत रखकर मनाते हैं और व्रत रखकर शिवलिंग को जल से स्नान कराते हैं। यही शिवजी को प्रिय सबसे सरल अर्पण है, अर्थात भगवान शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है। यह व्रत प्रातः लिए गए संकल्प के साथ शांत और सात्विक मन से दिन भर निभाया जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपका मन बिल्कुल निर्मल और पवित्र और सात्विक होना चाहिए। इस मार्गदर्शिका में संपूर्ण पूजा विधि, चरण दर चरण, व्रत के दौरान पालनीय नियम, आवश्यक सामग्री, जलाभिषेक और अभिषेक की विधि तथा पारण की विधि के साथ साथ में विवाहित और कुंवारी महिलाओं के लिए भी अलग सुझाव दें। सावन सोमवार व्रत पूजा विधि, प्रातः से संध्या तक की विधि, चरण दर चरण। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम प्रातः स्नान। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? प्रातः स्नान कर लेना है, अर्ली मॉर्निंग स्नान करना है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ यथासंभव हल्के या श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और शिवलिंग या शिव जी का चित्र पूर्व या उत्तर दिशा की ओर स्थापित करें, रखें। दूसरे नंबर पर देखते हैं संकल्प लें। दूसरा नंबर है आपको फिर संकल्प लेना है। देव के सम्मुख अर्थात भगवान शिव के सम्मुख अर्थात सामने बैठकर दाहिने हाथ में, राइट हैंड में दाहिने हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर संकल्प लें। आपका नाम लेना है और व्रत का जो उद्देश्य हो आपका अपना उद्देश्य लेना है और दिन भर व्रत रखने की भावना अवश्य दोहराएं। व्रत रखें। यदि संकल्प इस दिन को केवल पूजा नहीं व्रत ही माना जाता है, मेरे प्यारे दर्शकों, आपने संकल्प ले लिया अर्थात आपने व्रत प्रारंभ कर दिया। आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं जलाभिषेक। शिवलिंग पर पतली और सतत धार में जल चढ़ाएं और साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप करें। केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त है। दाहिने हाथ से जल अर्पित करें, राइट हैंड से आपको जल अर्पित करना है और मन को गिनती में नहीं लगाना है। जो शिव पंचाक्षर मंत्र आप बोलेंगे जल चढ़ाते समय तो उसको गिनती में मत लगाइए, एकदम आप चढ़ाते रहिए, जितने भी हो जाएं उतना सही है। पंचामृत अभिषेक। विस्तृत अभिषेक के लिए शिवलिंग को क्रमशः, अगर विस्तृत आपको पूजा करना है तो दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं और शक्कर से स्नान कराएं। अर्थात यह पंचामृत होता है, तो इनको अलग अलग स्नान करा करके और फिर स्वच्छ जल से धो लें। जहाँ दूध चढ़ाएं वहाँ कच्चा दूध आपको चढ़ाना है, बिना उबाला हुआ दूध चढ़ाना है और गाय का दूध अर्पित करना है, गाय का दूध प्रयोग करना है। पांचवा है बेलपत्र व पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है तो उल्टा करके भगवान शिव पर चढ़ाएं, नीचे की ओर अर्पित करके चढ़ाएं। साथ में श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन, धतूरा और यदि परंपरा हो तो भांग भी चढ़ाएं। चंदन का त्रिपुंड लगाएं, आप देख रहे होंगे जैसे हमने लगाया है, और दीप तथा धूप प्रज्वलित करें। जब कथा व आरती, छठी विधि है जब कथा व आरती। ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय जप का मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुने और अंत में शिव आरती जरूर करें। फल या खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में बांटें। जलाभिषेक व अभिषेक विधि क्या है देखते हैं। शिवलिंग को सही ढंग से स्नान कराएं। जलाभिषेक सावन सोमवार पूजा का हृदय है। शिवलिंग पर पतली और सतत धारा में स्वच्छ जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। केवल भगवान शिव के लिए शुद्ध जल ही विशेष है और भगवान शुद्ध जल से और केवल जल मात्र से ही एक यह शिव शंकर ऐसे देव हैं, ऐसे देवता हैं जो केवल आप जल चढ़ाने से उनको प्रसन्न कर सकते हैं और खुश कर सकते हैं।
और ध्यान धरें कि कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शक्कर से स्नान कराकर स्वच्छ जल से धो दें। अंत में बेलपत्र, श्वेत पुष्प तथा धतूरा अर्पित करें। धार को हल्का ही रखें और मन की गिनती में बिल्कुल नहीं लगाना है, जैसा कि हमने आपको बताया। महामृत्युंजय का जाप करें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जप श्रावण में विशेष फलदायी होता है। व्रत का नियम देखिए, व्रत के पालन दिन भर क्या रखें और किससे बचें। व्रत में आपको क्या रखना है और किससे बचना है। दिन भर संकल्प मन में दृढ़ रखें, आपका दृढ़ संकल्प सच्चा होना चाहिए, एकदम पक्का होना चाहिए। व्रत केवल आहार नहीं है, एक संकल्प है। फलाहार पर रहें। अनाज, साधारण नमक, प्याज और लहसुन से बिल्कुल परहेज करें, इनको हाथ न लगाएं, खाने की तो बहुत दूर की बात है। पूजा से पहले और यथासंभव संध्या पूजा से पहले पुनः स्नान करें। स्वच्छता बनाए रखें। सत्य और मधुर वचन बोलें। ऐसा न हो कि आप व्रत हैं, झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। और इस दिन क्रोध तथा कलह से बचें। क्रोध भी नहीं करना है और झगड़ा भी नहीं करना है। और हो सके तो दिन में बिल्कुल ना सोएं, है ना, दिन में सोए नहीं। समय शिव नाम जप अथवा कथा में लगाएं। दिन में नाम जप करें और शिव की भक्ति में लगाएं। व्रत पर दिन भर ब्रह्मचर्य रहें, सात्विक रहें, संयमित आचरण का पालन करें। सावन सोमवार का आइए देखते हैं व्रत सामग्री क्या क्या होती है, आपको क्या क्या जुटाना है। भगवान शिव वैसे ही बहुत औढ़दानी हैं, बहुत कोमल हृदय के हैं, तो कुछ उनके लिए तो समय का पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला काम है उनका। शिवलिंग या शिव जी का चित्र, जलाभिषेक हेतु स्वच्छ जल लोटा, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग। यदि परंपरा आपके यहाँ है भांग चढ़ाने की तो श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली, कलावा, दीपक, घी या तेल, बाती, धूप, अगरबत्ती, आरती हेतु कपूर, फल, खीर या सात्विक भोग प्रसाद के लिए। इतनी सामग्रियाँ मेरे प्यारे दर्शकों शिव व्रत में चाहिए आपको। और आइए देखते हैं पारण विधि क्या है, व्रत को कैसे खोलें, पारण कैसे करें। अधिकांश श्रद्धालु संध्या शिव पूजा तक व्रत रखकर प्रसाद, फल, दूध या खीर से व्रत खोल देते हैं या खोलते हैं। जो निर्जल या पूर्ण दिन का व्रत रखते हैं वे प्रायः अगले दिन प्रातः स्नान और संक्षिप्त पूजा के बाद पारण करते हैं। जिस भी प्रकार व्रत रखा हो, फलाहार पर रहें तो फलाहार पर अगर रहे हों तो अनाज और साधारण नमक से बचते हुए सात्विक भोजन से धीरे धीरे व्रत खोलें। पारण से व्रत पूर्ण होता है, अतः कृतज्ञता और अंतिम ओम नमः शिवाय के साथ इसे संपन्न करें। अर्थात कहने का तात्पर्य है भगवान शिव के नाम जप से या भगवान शिव की आराधना से ही आप पारण का व्रत खोलें। विवाहित व कुमारी महिलाओं के लिए आइए देखते हैं विधि। एक संकल्प भिन्न होता है, जो कुंवारी हैं या विवाहित जो महिलाएं हैं उनका संकल्प थोड़ा अलग होता है। मूल विधि सभी के लिए एक ही है, केवल संकल्प का भाव केवल भिन्न होता है। विवाहित महिलाएं प्रायः पति की दीर्घ आयु, कल्याण और गृहस्थी की सुख शांति के लिए सावन सोमवार व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्या यह व्रत क्यों रखती हैं? यह थोड़ा सा अधिक कठिन, जो कुंवारी होती हैं अधिक कठिन व्रत रखती हैं। और क्या रखती हैं? 16 सोमवार का संकल्प रखती हैं। योग्य वर और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव से प्रार्थना करती हैं। व्रत रखने पर किसी के लिए कोई रोक बिल्कुल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी व्रत रख सकता है। मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे अधिक महत्व भक्ति की सच्चाई का है। आप भक्ति तो करते हैं लेकिन आपके अंदर सच्चाई कितनी विद्यमान है, आप सच्चाई का कितना पालन करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।